कबीरा तू कबीर है तेरो नाम कबीर, राम रतन तब पाइए जो पहले तजे शरीर। कबीरदास ने बोला है कि कबीरा तू कबीर है और तेरा नाम कबीर है, लेकिन राम रतन हम तब पाएंगे जब पहले तजेंगे शरीर। अब कोई सोचता है कि शरीर जो तजा जाएगा तो मृत्यु के बाद हम भगवान पाएंगे, तभी तो शरीर का तजना हुआ। लेकिन जीते जी शरीर के भाव को अगर आप तज लेते हो तो आपको जीते जी राम रतन धन की प्राप्ति हो जाती है। कोई भी धन जीवित अवस्था में आपको मिलेगा तो आप उसका उपयोग करोगे। आपकी मृत्यु के बाद आपको करोड़ों रुपए की भी लॉटरी मिल जाए, आपके नाम पे आपकी मृत्यु के बाद कोई कितना भी धन मान लो अकाउंट में डाल दे, वो आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि आपकी तो मृत्यु हो चुकी। और आपके जीवित अवस्था में कोई आपको देता तो आपको उससे लाभ भी मिलता। तो राम रतन धन है, ये धन भी जीवित अवस्था में मिलेगा तो हम इसका लाभ लेंगे। मृत्यु के बाद हमको मिलेगा तो हमें क्या पता चलेगा, फिर हमारे किसी काम का भी नहीं है वो। तो जिसको पहले मिल जाता है उसी के पास बाद में भी रहता है, और जिसको पहले नहीं मिला तो बाद में कैसे मिलेगा, क्योंकि पहले मिलने के लिए उसने पहले यत्न किए होंगे और बाद में तो यत्न कर ही नहीं सकेगा। बाद में यत्न करने के लिए वापस उसको देह में आना पड़ेगा, तब वो यत्न कर पाएगा। लेकिन जैसे इसमें बोला कि राम रतन तब पाइए जो पहले तजे शरीर, तो इसमें लोग स्थूल शब्दों में उसमें अटकते हैं कि नहीं मरने के बाद ही मुक्ति मिलेगी, पहले थोड़ी मिलेगी। मगर गुरु एक एक का अर्थ हमको खोल के बताते हैं कि कैसे तुमको जीते जी मुक्ति मिल जाती है, किस तरह से तुमको जीते जी भगवान का धन राम रतन धन हमको मिल जाता है। तो शरीर तजना मतलब कि शरीर का भाव, देह भाव, जीव भाव से आप ऊपर उठ जाओ। पहले ये शरीर छोड़ना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तभी राम रतन आत्मा तुम होंगे। पहले ये शरीर को छोड़ दो, जो अपने को मान के बैठे हो ना, मैं ये देह हूं, इसको छोड़ के बैठो तो तुम ही राम रतन बन जाओगे। मतलब रत्न कोई बाहर से नहीं मिलेगा, लेकिन वो रत्न का रूप तो तुम ही बन जाओगे, राम का रूप तो तुम ही बन जाओगे। बने हैं रूप राम का। जो जो भगवान के भक्त हुए हैं, जिन्होंने अपने देह से अपने को ऊंचा किया, वो तो राम का रूप बनते चले गए। तो फिर राम उनसे अलग है ही नहीं। इसलिए हमको खुद को ही वो राम रतन धन में आना है, गॉडहुड में हमको आना है। उसके लिए जीव भाव हमको छोड़ना पड़ता है। तो सुमिरन माना सुमरण, मतलब अपनी मौत, खुद ही की मौत। जो जीव भाव है हमारा, मैं कुछ अपने को मान के बैठा हूं, उसकी मौत करनी है। सुमिरन, तो सुमिरन मतलब सुमरण, अच्छा मरण है ये। किसी के आगे सु शब्द लगाते हो तो अच्छा होता है, और कु लगा दोगे तो खराब हो जाएगा। कुरूप है ये, तो ऐसा लगेगा। कुविचार है, सुविचार है, तो उससे ऐसे सु लगा देने से अच्छा माना जाता है। तो सुमिरन, भगवान का सुमिरन कर रहे हैं, तो सुमिरन करना बोल देते याद करना, भाई हम याद करते हैं भगवान को। लेकिन सुमिरन में सुमरण, जब अपने को आप मरण में लाओगे तो आपको भगवान मिल जाएंगे, मरण में आ पाओगे। तो ये सुमिरण ये अच्छा मरण है। माया में तो हर एक का शरीर चला जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, और उस मृत्यु को कोई अच्छा बोलता भी नहीं है, किसी को पसंद आती भी नहीं है वो मृत्यु। लेकिन ये मृत्यु तो हर एक को ही चाहता है कि सचमुच में मैं जीते जी जग से मर गयो रे, आनंद भयो रामा आनंद भयो रे। मैं जीते जी जग से उपराम हो जाऊं तो यही मरना होता है। जैसे मुर्दा रहता है, उसको कोई परवाह नहीं होती है, कुछ कहता भी नहीं है, लोग ही उसके लिए बोलते रहते हैं बातें अच्छी बुरी जो भी,
और उसके लिए कुछ कर्म कांड करते रहते हैं। वो थोड़ी कुछ कहता है कि मेरे लिए कुछ करो। तो ज्ञानवान तो कुछ कहता ही नहीं कि मेरे लिए कुछ करो। वो जैसा जो चाहता है वैसा करता रहता है, उसको उसमें आपत्ति भी नहीं है, और उसके लिए कोई कुछ बोलता रहता है, उस पर वो ध्यान भी नहीं देता। कितना भी कोई बोले, मुर्दे के आगे बैठ के कोई उसको कितना भी बोले, वो रिएक्ट थोड़ी करेगा, वो आपको जवाब नहीं देगा, और ना उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा कि मेरे लिए लोग इतने दुखी होते हैं, इतना बोल रहे हैं। उसने तो देह छोड़ दी, तो तुम मुर्दा होके देह छोड़ो, लेकिन गुरु के ज्ञान से तुम जीते जी अपने देह से अपने को छुटकारा दिला लो, तो तुमको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई कुछ बोले ना बोले, मिले ना मिले, आप हर हाल में एक रस अवस्था में आप रह पाओगे। तो सुमरण माना सुमरण, अपनी मौत, खुद ही की मौत। मैं ना रहूं, केवल आत्मा रह जाए। सिमरन माना पहचानना अपने आप को, असिमरन माना भुलाना अपने आप को। तो सिमरन का मतलब है कि आप अपने को याद करते हो और अपने को पहचान लो। भगवान को पहचानना, भगवान को याद करना, तो अपने को पहचानना है। तो अगर आप सिमरन करते हो तो समझो आप अपने को पहचान रहे हो, और असिमरन माना भुलाना अपने आप, अपनी खुद ही को। जब आप अपने कोई जैसे भूल के बैठे हो, अपने सच्चे स्वरूप को भूल के बैठे हो, तो वो आपका सुमिरन है ही नहीं। जिसमें आप भगवान को सचमुच में पहचान रहे हो तो वो सच्चा सिमरन हुआ। तन मन एक रस तो सिमरन कहिए सोए। मन की एकाग्रता ही आत्मा का आनंद है। जो तुम्हारे मन की एकाग्रता है वही तुम्हारे आत्मा का आनंद है। जहां तन हो वहीं मन हो, ये है सच्चा सिमरन। आपका शरीर अगर सत्संग में है तो मन भी सत्संग में होना चाहिए। आप पूजा करने बैठे हो तो मन भी भगवान में होना चाहिए। जो कार्य कर रहे हो वहीं पर ही अपने मन को लगाओ। और खास करके भगवत प्राप्ति के लिए जो भी आप कार्य करते हो, जो भी यत्न साधन करते हो, उसमें आप अपने को भगवान से पूरा जोड़ के बैठो। जहां तन हो वहीं हमारा मन हो, तब ये सच्चा सिमरन माना जाएगा। वरना शरीर कहीं और मन कहीं। घर में भी बैठे रहते हैं तो घर में मन नहीं होता, फिर मन पता नहीं कहाँ कहाँ होता है। सत्संग में बैठे हैं तो सत्संग में मन नहीं होता, मन पता नहीं कहाँ कहाँ होता है। अपने मन को तो देखो। वर्तमान में हो तो वर्तमान में रहो ना। फिर आप चले जाते हो भूतकाल में, तो भूतकाल में जाके तुम ही भूत बन जाते हो, ये भविष्य काल में चले जाते हो। अपने मन की चेकिंग जरा करके देखो, तुम्हारा मन घड़ी के पेंडुलम की तरह कितना इधर उधर घूमता रहता है। जैसे पेंडुलम वाली घड़ी होती है ना, उसका तो हिलता ही रहता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं, स्थिर नहीं होता। मन को स्थिर करो, वरना कभी लाभ में कभी हानि में, कभी जन्म में कभी मरण में, कभी भूतकाल में कभी भविष्य काल में मन हमारा हलचल में ही आया रहता है। तो तन मन एक रस, अपने मन के मास्टर बनो। तुम्हारे ख्याल तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होने चाहिए। दादा भगवान ने कहा कि मेरे ख्याल चलते ही नहीं है। अगर कोई ख्यालों का एक्सरे निकालने वाली मशीन हो तो वो चेक करके बता सकती है कि मेरा कहीं ख्याल जाता ही नहीं है। तो कभी सोच के देखो कि उन्होंने भी तो मनुष्य शरीर धारण किया था ना, दुनिया में आए थे, साधारण मनुष्य के तरीके से आए थे, जैसे एक टोटल सांसारिक व्यक्ति होता है। पढ़ना लिखना, फिर नौकरी, बिजनेस करना, शादी, परिवार, बच्चे, और माया में बहुत खुश रहना। माया खूब थी, पैसा खूब था। जैसे एक सांसारिक व्यक्ति संसार में माया का सुख भोगता रहता है, जिसको भगवान का बिल्कुल पता नहीं, जिसको ज्ञान का बिल्कुल पता नहीं। उनका जीवन शुरू में इसी प्रकार का था, जब तक उनको गुरु नहीं मिला, जब तक उनको सत्संग नहीं मिला। और आप सब लोगों का जीवन भी तो उसी प्रकार का था।
जब तक सत्संग नहीं मिला, जब तक गुरु नहीं मिला, टोटल माया में ही तो सब लिप्त थे, अपने सुखों में या अपने दुखों में। जिसको प्रारब्ध से जो मिला, उनको प्रारब्ध से सुख मिले हुए थे, वो सुखों में लिप्त थे। इतना ज्यादा उनको परिवार से प्रेम था और अपना सभी के साथ उदारता भी थी। लेकिन जब उनको ज्ञान मिला, जब उनको गुरु मिला, जब उनको ज्ञान मिला, कोई भी बानक बने, लेकिन जब उनको ज्ञान मिला तो उसके बाद उन्होंने अपने से मेहनत की। वरना भोगे हुए सुखों को भुलाना आसान नहीं होता, और भोगे हुए दुखों को भुलाना भी आसान नहीं होता। आप दुखों को भी बहुत याद करते हो और सुखों को भी याद करते हो, लेकिन संसार के दुख, संसार के सुख दोनों ही ऐसे हैं कि उनको याद करके आपको तकलीफ होती है, आपको आंखों में आंसू आते हैं, तकलीफ होती है। इसीलिए गुरु ने कहा क्या करेगा, याद करके ये जमाना भूल जा। तो ज्ञान जब पक्का किया उन्होंने, अपने से मेहनत की और फिर सबको ये मेहनत कराई, सबके साथ बैठ के अपना भी सिमरन किया और सबको ये मेहनत करवाई उन्होंने। तो फिर एक स्थिति उनकी ऐसी बनी जब वो कह सके कि अब मेरे अंदर कोई ख्याल चलता ही नहीं है, किसी भी किस्म का ख्याल नहीं चलता। तो वो स्थिति हमारी बननी चाहिए ना, निर्विचार अवस्था हमारी होनी चाहिए कि हमें कोई ख्याल ना चले। जब तक मैं हूं और मेरा है तब तक आपके ख्याल चलेंगे, लेकिन जिस दिन मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, तो आपके कोई ख्याल चलने वाले नहीं। अपने को मिटाते चले जाओ। ये अपनी देह को भुलाना, ये अपने आप का जीवित अवस्था में मरण करना होता है। मुर्दे को कोई ख्याल नहीं चलता, जीवित व्यक्ति को ही तो ख्याल चलते हैं, मुर्दे को कोई ख्याल ही नहीं। तो आप ये सिमरन करो, अपना सुमिरण मरण अपना, कि मैं जीते जी जग से मर गया, अब मेरे को कोई कहीं का कैसा भी ख्याल नहीं चलता है, मैं अपने सच्चे स्वरूप में स्थित हूं। और हर एक को अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होना है। जो हमारी मंजिल है, उस मंजिल पे हमको टिकना है जितनी जल्दी हो सके। रास्ते में, जीवन की यात्रा में रास्ते में कष्ट आते हैं, उनसे तो बड़ी जल्दी दौड़ के पार लगना चाहते हो। अरे बड़ा पथरीला रास्ता है, कटीला रास्ता है, या दुर्गंध वाला रास्ता है, जल्दी जल्दी पार हो जाए। लेकिन आगे चल के जब सुख वाला, फूलों वाला रास्ता मिलता है, बड़ा सुखद रास्ता मिलता है, उसमें ठहर जाते हैं। अरे थोड़ा रुक जाए ना, मौज तो ले लें, आगे नहीं जाना चाहते। कितना सुंदर सीन है, यहीं रुक जाते हैं। कितनी अच्छी हवा चल रही है, यहीं बैठ जाते हैं। कितने अच्छे फूल और फलों के पेड़ हैं, यहीं पे बैठते हैं, खाते पीते हैं। तो उसमें आप रुक जाते हो। जो कष्ट वाला रास्ता है उससे तो खुद ही जाना चाहते हो, लेकिन जहां हमको सुख मिलने लगते हैं उसमें हम वहीं पे खुद बैठ जाना चाहते हैं। ये नहीं सोचते मंजिल थोड़ी है मेरी, ये तो रास्ता है। तो अगर बड़ा सुखद जीवन चल रहा है तो ये मंजिल नहीं है तुम्हारी, ये तुम्हारा रास्ता है। जाना तो हमको कहीं और है। तो मंजिल पे पहुंचो। हम रास्ते में रुके रहते हैं, इसीलिए हमें पता ही नहीं चलता कब हमारा अंत आ जाता है। तो जन्म जन्म से भटकते ही रहते। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तेरे लेखे। बोला भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन भगवान के लेखे किया नहीं होगा। किया अपने सुखों के लेखे। सुख मिलते रहे और मैं सुख भोगता रहूं। अपने को अपनी मंजिल पे पहुंचाने के लिए तुम्हें ही पुरुषार्थ करना है, तुम्हें ही प्रयास करना है, और उसमें फिर स्थिर हो जाना है। फिर आपके ख्याल नहीं चलेंगे। हर तरह के द्वैत को हमें मिटाना है, अद्वैत आत्मा में हमको अपने आप में लाना है। किसी का भी आगे चल के मैं आधार ना लूं। कौन सी ऐसी परिस्थिति आएगी जो मैं हाय हाय करूंगा, जो मैं दुखी हो जाऊंगा, जो मैं परेशान हो जाऊंगा? कौन सी ऐसी स्थिति आगे आ सकती है? कभी कल्पना करके देखो। तो आपका मन बताएगा कि ऐसा अगर हुआ तो मैं बड़ा परेशान हो जाऊंगा। जो भी आपका मन बताए तो उसके लिए प्रैक्टिस करो,
उसके लिए अभ्यास करो कि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। मुझे तो अपने आत्मा में इससे रोना है। भगवान ने बोला है या संसार तुमको छोड़ देगा या तुम संसार को छोड़ दोगे, एक काम तो होगा। जड़ या चेतन कोई ना कोई या तुम्हें छोड़ेगा या तुम उसे छोड़ोगे। तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, तुम छोड़ के चले जाओगे, या उसके प्राण चले जाएंगे, वो तुम्हें छोड़ के जाएगा, या प्रारब्ध के अनुसार जीवित भी तुमको छोड़ के जाएगा। माया धन तुमको छोड़ के चला जाएगा। दादा भगवान को बहुत माया थी, बहुत पैसा था, लेकिन दिवाला निकल गया तो धन छोड़ के चला गया ना। तो या तो हम छोड़ के जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे, फलाना चला गया, करोड़ों रुपए छोड़ गया, पीछे से छोड़ के गया ना, या जीवित अवस्था में पैसे ही उसको छोड़ के चला जाएगा। कुछ तो होगा। चेतन प्राणी तुमको छोड़ के चले जाएंगे, दुनिया से रवाना हो जाएंगे, या जीते जी उनका मन नहीं मैच करता तुम्हारे से तो तुमसे अलग हो जाएंगे। तो कौन सी ऐसी स्थिति बनेगी, किसके दुनिया से जाने पे या किसके नाता तोड़ के चले जाने पे तुम दुखी हो जाओगे? जड़ या चेतन, उसको चेक करो और उसमें अपने को स्थिर करो। हर एक को अपने से स्वयं से मेहनत करनी है। तो जहां तन हो वहीं मन हो, ये सच्चा सिमरन। तुम्हारा तन अगर सत्संग में है, वाणी सुनते हो, मन वाणी में लगाओ। भगवान की तरफ गुरु तुमको इशारा करके मंजिल दिखा के धकेल रहा है। वही हमको पाना है, जो पाने के लिए आए थे वही हमको पाना है। मनुष्य योनि भोगने की नहीं, छूटने की है। लोग सोचते हैं मनुष्य योनि मिली है तो हम संसार के बहुत सुख भोगेंगे। जो पशु पक्षी की योनि में नहीं हम सुख ले पाते हैं, नहीं भोग पाते हैं, वो हम मनुष्य योनि में लेंगे। लेकिन ये भोगने के लिए नहीं मिली है, ये तुमको छूटने के लिए मिली है। भोग योनि तो वो है, 84 लाख योनियां वो भोग रहे हैं, प्रारब्ध के अनुसार दुख या सुख वो लोग भोग रहे हैं, और मनुष्य भी भोग रहा है। तो मनुष्य में और पशु पक्षी में क्या अंतर हुआ? अगर वो भी भोगता है और तुम भी भोगते हो तो ये तुम्हारा योग लगाने के लिए, भोग योनि नहीं है तुम्हारी, ये तुम्हारी योग के लिए मिली है। तुम अपना मोक्ष प्राप्त करो इसमें। भगवान ने इतना ज्ञान सबको दे दिया, गुरु के रूप में इतना ज्ञान सबको दे दिया, और अभी भी अगर हम मुक्त नहीं होते हैं तो और कौन सा हमको ज्ञान नया कोई सुनाएगा जो हम मुक्त होंगे। इसलिए अपने ऊपर हर एक को कृपा करनी है। तो मनुष्य योनि भोगने की नहीं, छूटने की है। कर्म काटने के लिए हैं, बनाने के लिए नहीं है। आप इस जन्म में कर्म बनाओ नहीं, लेकिन कर्मों को काटो। जो तुम्हारे सामने आता है उसको खुशी से स्वीकार कर लेना, उनको काट देना। जब हम खुशी से स्वीकार नहीं करते हैं तो फिर हम नया कर्म बना लेते हैं। शिकवा शिकायत किया, हाय हाय की, आपने एक और नया कर्म बना लिया। सुख में बड़े लिप्त हुए और सुखी रहने की कामना की, तो भी आपने कर्म अपना बनाया। आपने अच्छा या बुरा कुछ तो कर्म बनाया ना। तो कोई भी कर्म हमें नया बनाना नहीं है। मनुष्य शरीर में कर्म बनते भी हैं और वो कटते भी हैं। ज्ञानी केवल अपने कर्मों को काटता है, वो नए कर्म कोई भी बनाता नहीं है। अपनी देह की रक्षा की जब तक फिक्र है तब तक समझो मरने का डर है। जब तक आपको अपने शरीर की रक्षा की फिक्र रहती है, मेरा शरीर बड़ा सुरक्षित रहे, सही रहे, तो फिर समझो कि आपको मरने का डर भी है अंदर सूक्ष्म में। इसीलिए आप बहुत ज्यादा उसकी रक्षा की फिक्र कर रहे हो। जिसको मृत्यु का भय नहीं होता वो अपने शरीर की रक्षा के लिए बहुत ज्यादा यत्न भी नहीं करता। वो आराम से निर्भय होकर चलता है। वो जानता है कि मेरा रक्षक भगवान है, तुम रक्षक काहू को डरना। तुम तो रक्षक हो मेरे, तो मुझे किस बात की डर है, मुझे किस बात की परेशानी है। सावधानी रखने के लिए गुरु बोलते हैं, सुजागी रखने के लिए बोलते हैं।
मगर आसक्त होने के लिए नहीं बोलते। हम अपनी देह में आसक्त होके उसकी रक्षा करेंगे तो समझो कि हमारा देह से मोह है और हमको मरने का डर है। या किसी के भी शरीर की हमको फिक्र होती है, उसकी रक्षा हम करते हैं अगर आसक्त होके, तो ये आपका मोह है और उसमें आपको डर है। आप न्यूट्रल होके काम कर सकते हो। तो अगर तुमको अपनी देह की रक्षा की फिक्र जब तक है तब तक समझो मरने का तुमको डर है। तराजू में ही कान खोट है तो तौल पूरी कहाँ से होगी। अगर तराजू में ही कुछ गड़बड़ है, गलत तोलने वाले तराजू में कुछ कर देते हैं ना, जिस तरफ बाट रखेंगे उधर कुछ और, तराजू में कुछ टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे, कुछ भार ज़्यादा लगा देंगे, सब्जी जिस तरफ होगी उस तरफ भार ज़्यादा लगा देंगे, कहीं कुछ कर देंगे। तो कुछ ऐसे करते रहते हैं, तो उनके तराजू में ही खोट होता है। तो आप देखो, आपको तो लग रहा है इसने बिल्कुल सीधा तोला, डंडी बिल्कुल बराबर है सीधी, लेकिन तो उसमें खोट है, मगर आपको चीज़ पूरी मिलती नहीं। कहीं और आप तोलोगे तो वो कम निकलेगी, तो उसके तराजू में ही तो खोट था ना। तो हमारे अंदर खोट है, अपने खोट को दूर करो तो तुमको पूरा का पूरा ज्ञान मिल जाए, तुमको पूरा का पूरा सुख मिल जाए। शरीर है प्राण सहित इसलिए मरता है, आत्मा है प्राण रहित इसलिए नहीं मरता है। शरीर प्राण सहित है, इसमें प्राण है तभी प्राणी बोला गया इसको, आत्मा को प्राणी नहीं बोला गया। आत्मा तो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का रूप है, लेकिन शरीर जो है वो प्राण सहित है और आत्मा प्राण रहित है। तो इसके लिए आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर मरते रहते हैं, शरीर जन्मते रहते हैं, शरीर मरते रहते हैं। शरीर बनता है, उसमें प्राण आ जाते हैं, फिर शरीर में से प्राण चले जाते हैं। तो ये आवागमन तो प्राणों का चल रहा है। आत्मा तो सर्वत्र हर समय वहां पर भी है, वो सत्ता वहां पर भी है। जहाँ प्राण नहीं है वहां भी आत्मा है, और जहाँ प्राण है वहां भी आत्मा है। तुम्हारे ख्यालों में खराबी है तो आनंद तुम्हें कहाँ से आएगा। तुम अल्पज्ञ हो कि मैं आत्मा हूं, अपने को पहचाना है। अगर पहचाना है तो सर्वज्ञ भी हो जाओगे कि सब मैं ही तो हूं। सर्वज्ञ माना सबको जानने वाला। अल्पज्ञ मतलब कि जो थोड़ा जानता है, अल्प ज्ञान है जिसको। और सर्वज्ञ मतलब जो सबको जानने वाला है, सर्व का ज्ञान है जिसको। तो जो केवल अपने को देह मान के बैठा है तो वो अभी कम जानता है। जैसे पहले सत्संग में आने से पहले आप लोग कम जानते थे, सत्संग में आने के बाद लगता है ना अब हमको कितनी सारी जानकारी हो गई, जो कुछ पहले से भी पता नहीं था वो हमको अब पता चल गया। तो अब आप सर्वज्ञ बन रहे हो, और जब आप परमात्मा को जान लेते हो, अपने स्वरूप को जान लेते हो, तब आप वास्तव में सबको जान लेते हो। फिर कुछ और जानने की हमको आवश्यकता नहीं रहती है। हमें पता ही नहीं रहता, या हमको लगता ही नहीं है कि कुछ और भी ज्ञान है जिसे मुझे जानना है। एक ब्रह्म को जाना, एक आत्मा को जाना, फिर आपको लगेगा मैंने सारा ज्ञान जान लिया, अब मुझे कुछ और भी जानने की जैसे आवश्यकता रही नहीं है, और कुछ और जानने के लिए शेष बचा भी नहीं है। हर एक अपने आप से पूछे कि अब आखिरकार मुझे और क्या जानना है, तो आपका मन बोलेगा पता तो सब कुछ चल गया, अब ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो मुझे अभी और जानना हो। उसी के बारे में और विस्तार से जानना चाहते हो, वो एक अलग बात है, लेकिन कोई बात अनजानी तो नहीं है ना। माया के बारे में भी गुरु ने बता दिया, ब्रह्म के बारे में भी बता दिया, आपको ज्ञान के बारे में, अज्ञान के बारे में, हर चीज के बारे में तो बता दिया। उसको समझ के आप अपना जीवन जैसे चलाना चाहते हो वैसे चलाते हो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि अब तुझको जैसा करना है तू वैसा कर, युद्ध कर या ना कर। भाई सही और गलत की पहचान तो हमने तुम्हें दे दी, अब तुम युद्ध करो या ना करो।
उसके ऊपर डाल दिया। गुरु ने भी ज्ञान पूरा दे दिया और हमारे ऊपर डाल दिया कि अब तुम्हारी मर्जी है, तुम अपना जीवन जैसे चाहो वैसे बनाओ। भगवान से तो कहते हैं जैसा जी चाहे जीवन हमारा कर दे, लेकिन भगवान बोलता है तुम्हारा जैसा जीवन चाहे तुम अपना जीवन वैसा कर लो। तुम्हारे अपने जीवन को बनाने वाले तुम स्वयं हो, अपने भाग्य के विधाता तुम स्वयं हो। जैसे कर्म तुम करोगे वैसे ही तुम्हारा भाग्य बनता चला जाएगा। भाग्य कर्मों का फल ही तो है। जो कुछ किया उसका जो फल है वो भाग्य के रूप में हमारे सामने आ जाए। कार्य करो तो अच्छा करो, काम ऐसा करो कि दोबारा जन्म ना लेना पड़े। कभी इस बात की तरफ ध्यान दो, वरना गफलत में सब जी रहे हैं, सुखों में सब अटके हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं पल में प्रलय होएगी तो फिर करोगे कब। एक पल में अंत हो जाएगा तो आत्मा का निश्चय कब करोगे। फिर तो चूक जाएगा ये अवसर। फिर पता नहीं कितने वर्ष लग जाएं, कितने युग लग जाएं, कितने जन्म लग जाएं, और मेहनत फिर भी वही करनी पड़ेगी। कभी कभी कोई जैसे परेशान हो जाता था ना, शुरू शुरू में जब कोई सत्संग में आता है तो उसके जीवन में कभी बड़े बंधन होते हैं, कभी बाहर के बंधन होते हैं, कभी अपने ही मन के बंधन होते हैं, कभी कैसे। तो कभी कभी मन नए नए जब होते हैं तो उसको मन में आता है इस जन्म में तो हम मुक्त नहीं हो पाएंगे, अब अगले ही जन्म में मुक्त होएंगे। इस जन्म में तो इतने झंझट हैं, इतनी परेशानियां हैं, छूट नहीं पा रहे हैं, तो हम अगले जन्म में मुक्त होएंगे। लेकिन गुरु का ये कहना होता था कि अगले जन्म में भी तो यही माया मिलेगी, अगले जन्म में भी तो यही झंझट मिलेंगे। अगले जन्म में जो तुम इस जन्म में छोड़ रहे हो, जिन झंझटों के कारण से ज्ञान को नहीं पक्का कर रहे हो, वो माया अगले जन्म में भी होगी। तो मेहनत तो तुमको तभी भी करनी पड़ेगी, छूट तो सकते नहीं। तो जब सेम मेहनत करनी है तो इसी जन्म में क्यों ना कर लो। इस जन्म का तो अभी तुमको प्रत्यक्ष दिख रहा है कि तुमको सत्संग मिल गया, डर मिल गया, ज्ञान मिल गया, गुरु की सारी मदद मिल रही है। अगले जन्म में पता नहीं तुमको कब ऐसी मदद कौन दे, क्या मालूम। तो जो करना है वो तुम आज ही कर लो। माया तो काटनी पड़ेगी, बंधन तो काटने ही पड़ेंगे, मन को तो मोड़ना ही पड़ेगा। जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उस क्लास में जो भी सब्जेक्ट है, उनके जो भी सिलेबस हैं, वो तो उसको पढ़ने ही पड़ेंगे ना। बोले इस बार एग्जाम नहीं दूंगा मैं, अगले साल एडमिशन लेके तब कर लो। अगले साल भी तो वही पढ़ाई होगी। किसी और स्कूल से दे लूंगा तो किसी और स्कूल में भी तो वही पढ़ाई होगी ना। जिस क्लास में भी वो है, किसी भी स्कूल में चला जाए, पढ़ना तो वही सिलेबस पढ़ेगा, वही कोर्स पढ़ेगा। और आज नहीं पढ़ेगा तो जब वो कुछ साल बाद एडमिशन लेगा तो भी उसको वही पढ़ना पड़ेगा। तो जो तुम्हें करना ही है तो क्यों नहीं आज ही कर लेते हो, कल पे क्यों रखते हो। आज ही कर लोगे तो आप जीवन मुक्ति का आनंद लोगे। अपने आप को मुक्त करने के लिए कोशिश करो। बंधे हुए तो सभी हैं, लेकिन बंधन से हर एक को छूटना है। नए सिरे से अपने से मेहनत हर एक को करनी है। अभी यतन में सब ढीले थे, अभी सबको यतन में और तेज होना है। तो ये मेहनत हर एक को करते जानी है। जी अपने को मुक्त करने के लिए आपको देह भाव से तो